भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाए और याद रखें, अगर तुम किसी का एक गलती माफ करोगे तो ईश्वर तुम्हारी 100 गलतियां माफ करेंगे। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है
कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीतते हो तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जीवन में एक साथी इतना सच्चा और अच्छा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखारना, ये तो आप पर निर्भर करता है। जब लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हो, बल्कि उन शब्दों में जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो ये है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तो थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना, अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किसमें क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो ये होता है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है
आप अकेले रहे। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि असफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो, आप अपना काम करते रहो। यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।